नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि एक नोटिस हमने चिपका रखी है और इस नोटिस के संदर्भ में हो सकता है आपको जानकारी ना हो या आई होप आपको जानकारी होगी। दोनों बातें, यदि जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आज के बाद इस नोटिस के बारे में आपको जानकारी होना निश्चित है। नोटिस क्या है कि यदि आपने 2021-22 में रेडियो ऑपरेटर संबंधित कुछ वैकेंसियाँ आई थी, जैसे क्या एक आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग के कर्मशाला में, सहायक परिचालक में। कर्मशाला में कितने 120 पद थे, सहायक परिचालक में 1374 पद थे और प्रधान परिचालक में 936 पद थे। अगर हम इनकी बात करें तो ये रेडियो ऑपरेटर के नाम से भर्तियां आई थी, इंग्लिश में अगर हम बात कर रहे हैं तो आयोग ने क्या किया है कि इनके एग्ज़ाम की बात उसने बता दी है कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो उसने ये कहा कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 24 जनवरी अर्थात जनवरी के अंतिम सप्ताह में, अगर हम बात करें उसने बताया है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में इसका आयोजन निश्चित है, सीबीटी मोड पे होगा, अर्थात ऑनलाइन मोड की बात वो कह रहा है, जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। ठीक, अब सबसे बड़ी बात है कि 21 की वैकेंसी है। सबको ये था कि इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। तो एक तो सिलेबस हम चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देखोगे हम लोग सीधे सिलेबस पे चर्चा कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम कुछ और थोड़ी बातें करेंगे। ये रहा सिलेबस आपका, तीनों वो रेडियो ऑपरेटर का वर्क साहब का हो, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर हो या रेडियो ऑपरेटर हो, तीनों का सिलेबस सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तीनों का सिलेबस सेम है। सेम में क्या है कि सामान्य हिंदी है 100 नंबर की। ठीक, विज्ञान सामान्य ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, जो विज्ञान ये टॉपिक अलग से उसने लिख रखा है। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं, ये भी 100 नंबर के हैं। योग्यता संख्यात्मक मानसिक योग्यता की बात कर रहा है, यानी ये 100 नंबर की है। मैथ की बात कर रहा है और ये रीजनिंग की बात कर रहा है, ये भी 100 नंबर की, अर्थात 100 नंबर के सारे आने हैं। अभी आयोग ने ये इस बात का निर्धारण नहीं किया है कि क्वेश्चन कितने आने हैं, क्या 100 क्वेश्चन आएंगे या 50 क्वेश्चन आएंगे, या एसआई के तरीके वो 40 क्वेश्चन कर देगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का कर देगा। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी निकल के आती है हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप से जुड़ेंगे। लेकिन उसके संदर्भ में सिलेबस की हम लोग बात कर लें, जैसा कि आप देख रहे हो कि समान हिंदी के 100 अंक आने हैं। हम लोग अंक की बात करेंगे, क्वेश्चन कितने आने हैं अभी इसकी आयोग ने कोई जानकारी नहीं दी है। 100 अंकों में देखो आना क्या क्या हिंदी में, तो देखो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, अर्थात हिंदी और जो वो 22 भाषाओं की बात करता है सूची 8 में संविधान के, उनसे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाएगा, अर्थात हिंदी भाषा का विकास याद रखोगे। हिंदी व्याकरण आना है, व्याकरण और वर्णमाला में, व्याकरण में क्या आना है, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध शुद्ध की बात कर रहा है, वाक्यों का शुद्ध रूप की बात कर रहा है, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण की बात कर रहा है, क्रिया की बात कर रहा है, काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्हों की बात कर रहा है, मुहावरों की बात की है उसने, लोकोक्तियों की बात की है, रस की बात की है, छंद अलंकार की बात भी उसने की है। और उसमें सबसे बढ़िया क्या है जो आपको निश्चित स्कोर दिलाएगा, अपठित गद्यांश की बात की है, जो 5 नंबर या 10 नंबर का जो गद्यांश होगा, क्योंकि 100 अंक का है तो हो सकता है 10 नंबर तक का गद्यांश बना दे, तो ये तो आपके नंबर लगभग आने ही होते हैं, ये 10 नंबर तो आपके कहीं जाने नहीं होते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कवियों एवं लेखकों की रचनाएं के संबंध में उसने बात की है। ठीक, हिंदी भाषा से संबंधित कुछ पुरस्कार की बात करेगी। अगर करंट में किसी को हिंदी भाषा से संबंधित किसी विषय में पुरस्कार मिलेगा तो वो महत्वपूर्ण ज़्यादा होगा। इसके बाद हम जो प्राचीन में ज्ञानपीठ की बात कर लेंगे, साहित्य की बात कर लेंगे, उनसे संबंधित जो पुरस्कार रहे हैं, किसको कितना कब मिला है, उनसे संबंधित कभी कभी क्वेश्चन बनाता है। अर्थात हिंदी में अपने को पूरी की पूरी हिंदी पढ़नी है। आपके पास जो भी पुस्तक होगी आपको उससे पूरी की पूरी हिंदी पढ़नी होगी। हिंदी में थोड़ा सा हम और बताना चाहेंगे कि हिंदी के लिए यदि आपके पास कोई पुस्तक है तो बहुत बढ़िया है, यदि आपके पास हिंदी के लिए कोई पुस्तक नहीं है तो भी आप परेशान ना होइएगा। आपका अपना यूपी रेगुलर क्लासेस बहुत जल्द हिंदी के संदर्भ में वो बेहतरीन टॉपिक और वो बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा, जिससे निश्चित ही आपके 100 अंकों में इस बात की गारंटी रहेगी कि आप 80+ करके आओ। 80+ आपको वीडियो से डिक्टो मिलेंगे। ठीक, बाकी अभी हम चर्चा कर लें, फिर और हम लोग चर्चा करेंगे आपकी स्ट्रेटजी के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो कि समान विज्ञान में बात क्या किया है उसने, विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है कि आपको फिजिक्स के जो 13-14 टॉपिक होते हैं उन 13-14 टॉपिकों को पढ़ना है।
क्या उसने कहा है, मापन टॉपिक पहला होता है, गति के नियम होते हैं, शुद्ध गति की होता है, कार ऊर्जा शक्ति का होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, स्थिर यानी इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है उसी में विद्युत विभव आ जाएगा, विद्युत धारा उसी का है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक, चुंबकत्व की बात कर देगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात कर देगा, प्रत्यावर्ती धाराओं की बात कर देगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की बात कर देगा, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों की बात कर देगा, संचार व्यवस्था में प्रणाली की बात कर देगा। अर्थात आपको लगभग पूरा का पूरा फिजिक्स जैसे आप पढ़ते होगे कंपटीशन में, वो फिजिक्स आपको पूरी की पूरी आनी चाहिए। इसके भी संदर्भ में केवल फिजिक्स से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे विभिन्न एग्जामों के, हम लोग उसके अनुसार आपको कम से कम फिजिक्स में 12 से 1300 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराएंगे और 1213 क्वेश्चनों में प्रत्येक ऑप्शन की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो समथिंग आपके पास ये मानिएगा कि 2 से 2500 क्वेश्चन आपके पास होंगे और हमें नहीं लगता कि इससे बाहर आयोग क्वेश्चन कोई रखेगा। बस जो हम लोग आपको कराते जाएं आप उसका हिस्सा बनते रहिएगा और एक रेगुलरिटी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ आप सेशन का हिस्सा जरूर बनिएगा। हम लोग समान विज्ञान में अगर बात करें तो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं समान विज्ञान में, एक समान विज्ञान साधारण सी बात है, इसमें अब हमको बायो पढ़ लेनी होगी, भारत का इतिहास पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य की बात कर देता है, व्यापार, जनसंख्या की बात कर देगा। जनसंख्या से क्वेश्चन निश्चित बनेगा और ये 2011 की जनसंख्या से ही क्वेश्चन बनाएगा, चूंकि अभी 22 वाली तो हो नहीं रही है। ठीक, भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल की बात कर रहा है, प्राकृतिक संसाधन की बात करेगा, प्राकृतिक संसाधनों में ऊर्जा संसाधन की बात करेगा, खनिज संसाधन की बात कर रहा है। ठीक, और अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश राजस्व पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थात वो थोड़ी सी आपसे कहीं ना कहीं आईपीसी मूल विधि के बारे में आपसे जानकारी लेने की बात वो कर रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व पुलिस व सामान्य प्रशासनिक परीक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसके बाद मानवाधिकार जो निश्चित ही बनते हैं, जो कि पुलिस विभाग में आप जाओगे तो आपको मानवाधिकार के नियम कुछ पता होने चाहिए। ठीक, सुरक्षा तथा आतंकवाद का अधिनियम, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। भारत के पड़ोसी राज्यों की बात करेगा, पड़ोसी राज्यों से संबंध की बात कर रहा है, यानी इंटरनेशनल जो संबंध है भारत की उनकी बात करेगा, यानी यहाँ पे बात आ जाएगी करंट की बात आ जाएगी, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध करंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिकी यानी करंट की बात कर रहा है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय कुछ संगठनों की बात कर रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन होंगे, विमुद्रीकरण की बात कर रहा है, उसका प्रभाव कह रहा है, साइबर क्राइम की बात कर रहा है, वस्तु एवं, क्योंकि इस समय देख रहे हो साइबर हमले बहुत हो रहे हैं तो उसके संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होना चाहिए। सेवा कर की बात कर रहा है, पुरस्कार सम्मान की बात कर रहा है, देश की राजधानियों की बात करेगा, मुद्राओं की बात करेगा, कुछ महत्वपूर्ण दिवस यानी स्टैटिक के संदर्भ में अनुसंधानों की बात कर रहा है, खोज एवं पुस्तकों की बात कर रहा है, लेखक की बात कर रहा है, सोशल मीडिया का कम्युनिकेशन यानी वर्तमान में सोशल मीडिया में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके संदर्भ में आपको कितनी विस्तृत जानिए, कितनी संक्षिप्त जानकारी है, उसके संदर्भ में आपसे निश्चित ही क्वेश्चन पूछेगा। अर्थात इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी, पॉलिटी के बाद आपका वो IQ लेवल चेक करेगा। IQ लेवल का मतलब है कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे आप अपने सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव रहते हैं, समाज में हो रही घटनाओं को आप कितना नोटिस करते हैं, कितना उनको इग्नोर करते हैं, उनके संदर्भ में आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। अगले टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो ये अपना मैथ का टॉपिक उसने बताया है और मैथ के टॉपिक में यदि आपके पास RS अग्रवाल होगी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। RS अग्रवाल के सारे टॉपिक इसमें दे रखे हैं उसने। संख्या पद्धति की बात कर रहा है, सरलीकरण की बात कर रहा है, दशमलव एवं भिन्न की बात की है उसने, महत्तम लासा मासा की उसने बात कर दी, अनुपात समानुपात की बात कर दी है। ठीक, लाभ हानि की बात कर रहा है, प्रतिशत की बात कर रहा है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है, डिस्काउंट की बात कर रहा है। और डिस्काउंट, साधारण ब्याज, SI तो आपको बिल्कुल मौखिक पता होगा। जैसे बात कर रहा है CI की बात कर रहा है, भागीदारी की बात कर रहा है, औसत की बात की है, समय एवं वर्ग की बात की है, समान समय एवं दूरी की बात कर रहा है, सारणी से संबंधित, ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं। सारे क्वेश्चन PT के टाइप नहीं बनते जो PT में बने थे, वैसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक, आप देख सकते हो। इसके बाद उसने मेंसुरेशन की बात की है, अंग गणितीय संगणक व अंग विश्लेषणात्मक की बात की है, इसके बाद विविध की बात की है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें उसने एडवांस की बात नहीं की है कि आपको टेक्नोमेट्री पढ़नी है, ज्योमेट्री पढ़नी है, स्पर्शियाँ पढ़नी है, इसकी बात उसने कही है। ये बहुत बढ़िया है कि आपको केवल RS अग्रवाल में ही जो टॉपिक मौजूद हैं मेंसुरेशन तक वो टॉपिक पढ़ने हैं। अब हम लोग बात कर लें रीजनिंग के। तो जैसा कि आप देख सकते हो, और अगर आपको इस नोटिस की जानकारी चाहिए, आपको ये नोटिस आपके मोबाइल पे चाहिए, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चाहिए, तो आप यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और सर्च करिएगा, ये नोटिस आपको वहाँ मिलेगी। ठीक, और वीडियो से अगर आपको समझना है तो हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं आपको बातें समझाने की, और आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में
पहले हम डिस्क्लेमर एक डाल दें, आप याद रखिएगा कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल बोल रहे तो कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाइयाँ, पूर्व धारणाएं, पूर्व सूचनाएं से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन निश्चित ही आपको देखने को मिलेंगे। अब सिलेबस में बात कर ले, उसने कहा तार्किक आरेख की बात कर रहा है, रिलेशनशिप सिंबल रिलेशनशिप की बात करेगा, संकेत संबंध की बात करेगा, अक्षर एवं संख्या दर श्रृंखला की बात कर रहा है, और शब्द वर्णमाला की बात कर रहा है, आंशिक समरूपता की बात कर रहा है, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण की बात कर रहा है। अर्थात वो ऐसे सारे क्वेश्चनों की बात कर रहा है जो रीजनिंग से संबंधित आपके पास जो किताब होगी उसमें जो सारे क्वेश्चन इंक्लूड है उनकी सारी की बात की है। नीचे आप देख सकते हो जो हमने बताया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात कर रहा है, विधि एवं शासन की बात कर रहा है, सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रहा है, कानून एवं शांति व्यवस्था की बात उसने की है। अर्थात आप जो हम बार बार आपसे रिपीट कर रहे हैं कि आपको आपके समाज में घटित होने वाली रोज़मर्रा की घटनाओं में आप कितना संलिप्त हैं, आप उनकी कितनी जानकारी रखते हैं, उसके संदर्भ में ही कानून जो बन के आ रहे हैं उसके संदर्भ में क्वेश्चन बनाएगा। ठीक, आगे अगर और हम लोग बात करें तो रीजनिंग का बेहतर उसने पूरा का पूरा रीजनिंग का जो पोर्शन है उसने पूरा दे रखा है। जैसे आईक्यू टेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें सारे के सारे वो रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपके पुस्तक में निश्चित ही मिलते हैं वो सब के सब, जैसे आसमान चिन्हितों की बात कर रहा है, श्रृंखला सीरीज की बात उसने की है, दिशा डायरेक्शन की बात की है। ठीक, उसने रक्त ब्लड रिलेशन की, ये तो बिल्कुल आपको मौखिक पता होगा, रक्त संबंध में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेगा वो। ठीक, और सदृश परीक्षण की बात कर देगा कि कौन भिन्न है कौन समान है, ऐसे बात कर रहा है। नीचे अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि समरूपता की बात करेगा, समानता की बात करेगा, भिन्नता की बात करेगा, खाली स्थान भरवा रहा है आपसे, विश्लेषण निर्णय की बात कर रहा है। अर्थात सारी की सारी रीजनिंग आपको पढ़नी है। आप देखिएगा रीजनिंग के लिए एक आपको हम एक बुक की चर्चा कर रहे हैं। एक आती है रेड कलर की आती है, प्रैक्टिस सेट है, उसमें लिखा था 50 प्रैक्टिस सेट आर्यंत प्रकाशन की है, आर्यंत प्रकाशन की। उस 50 प्रैक्टिस सेट को यदि आपने 4 से 5 बार कर लिए तो ये जो 100 अंक का रेडियो ऑपरेटर में रीजनिंग आनी है निश्चित ही आप ये मानिए कि 90 प्लस करोगे, विश्वास है हमारा। ठीक, और ये आप जब वो किताब लोगे, वो प्रैक्टिस सेट लोगे मार्केट से जाके, तो आप जब उसको कर रहे होगे 1 2 3 प्रैक्टिस सेटों के बाद जब आप उसको करोगे ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ के आएगा वो निश्चित ही आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप 100 में आउट ऑफ 90 आपके होंगे। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो हो गई सिलेबस की बात। आपको यदि इस सिलेबस की ये सिलेबस आपको अपने मोबाइल पे चाहिए तो आप या तो सरकारी रिजल्ट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो आप यूपी रेगुलर क्लासेस की टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, उस पर सर्च करिएगा रेडियो ऑपरेटर संबंधित सिलेबस, आपको मिल जाएगा। ठीक, तो अब आप उसको अपना डाउनलोड करके आप अपने घर पे बना के पेज पे लिख के पूरा सिलेबस जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पर इसको चिपका सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे कि आप मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी और जो महत्वपूर्ण फैक्टर अच्छे क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, वो आप कैसे बेहतर करोगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, जीएस में जो हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, लर्निंग आप कहीं से भी पढ़ रहे हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हम लोगों का टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर जो प्रैक्टिस सेशन जीएस का चल रहा है, विश्वास मानिएगा कि उस प्रैक्टिस सेशन से क्वेश्चन निश्चित ही टकराएंगे। और पेपर यदि अनबैलेंसिंग ना बचना, पेपर अगर अनबैलेंसिंग आयोग ने ना बनाया, जैसे वो हिस्ट्री की बात कर रहा है तो हिस्ट्री के क्वेश्चन रखे, जियोग्राफी की बात कर रहा है तो जियोग्राफी से क्वेश्चन रखे है, वनडे एग्जाम की बात है तो वनडे एग्जाम के अनुसार रखे, तो आप ये विश्वास मानिएगा कि आप जीएस में कम से कम की बात कर रहे 70 प्लस करके आओगे। केवल आप उस सेशन का हिस्सा बनते रहिए। जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे, लर्निंग आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन जब हम प्रैक्टिस जो करा रहे हैं हम लोग और जो उसकी व्याख्या कर रहे हैं, आप उसको अगर पसंद कर रहे हो और उसको आप फॉलो कर रहे हो तो निश्चित मानिए कि आपके रेडियो ऑपरेटर 70 से 1 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। अब बात करें हिंदी की, जैसा कि आपसे हमने कहा हिंदी की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत उतनी नहीं है। यदि आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ते रहिए, आप कहीं से भी यदि पढ़ रहे हो तो हम आपसे नहीं कह रहे कि आप पढ़िए आगे, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि हम कहाँ से पढ़ें, विश्वास की बात है, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी रेगुलर क्लासेस आपके साथ आपके सिलेक्शन तक निश्चित तौर पर खड़ा रहेगा। वो आपको तब समझ में आएगा जब आप एग्ज़ाम हॉल से एग्ज़ाम दे के निकलोगे और यूपी रेगुलर क्लासेस की उन वीडियो को पढ़ के गए होगे जो रेडियो ऑपरेटर में आपको सफलता दिलाने में सक्षम होंगी। तब आपको एहसास होगा कि नहीं, यूपी रेगुलर क्लासेस आपके सिलेक्शन तक, आपके एग्ज़ाम निकलने तक आपके साथ है। हिंदी में आपको क्या करना है कि जैसा हमने बात की कि हिंदी में आप पूरे के पूरे टॉपिक आ रहे हैं,
तो पूरे के पूरे टॉपिक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हिंदी में आपको प्रत्येक टॉपिक से 22 टॉपिक के समथिंग है, और 22 टॉपिक से आप ये मानिए कि प्रत्येक टॉपिक की बात अगर हम कर रहे हैं तो लगभग प्रत्येक टॉपिक से 150 क्वेश्चन औसतन। किसी टॉपिक से हम 300 क्वेश्चन भी कर देंगे और किसी टॉपिक से 70-80 क्वेश्चन भी रह सकते हैं, तो आप इतना माइंड ना करिएगा। हमने औसतन की बात की है कि आपको 150, और अगर हमने 22 टॉपिकों की बात की है तो 150 का गुणा 22 में करा दो, 15 30, 15 दूना 30, 3 33, यानी 3500, 3300 बन रहे, लगभग 3500 क्वेश्चनों की चर्चा प्रीवियस ईयर जो अब तक के 30 सालों में आए हुए हैं, वो किसी भी मुख्य परीक्षा में आए हुए हों या किसी भी वनडे एग्जाम में आए हुए हों, हम लोग हिंदी के लिए वो स्ट्रेटजी आपके सामने बहुत जल्द लाने वाले हैं। उससे पहले आपने यदि फॉर्म डाल रखा है तो आप इस सिलेबस को टेलीग्राम चैनल से निकाल लीजिएगा, और जहां आप पढ़ाई कर रहे हो, जहां आप बैठ रहे हो, आपका जो टेबल है उस टेबल में आप पेज चिपका लीजिएगा, ठीक। और जो हम लोग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं कि आपको हिंदी और जीएस में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग आप जितना, रीजनिंग के लिए जो हमने बताया आपसे कि आर्यंत का रेड कलर का 50 प्रैक्टिस सेट का एक आती है किताब आती है, प्रैक्टिस सेट आते हैं, ये यदि आपने ले लिए और इनको यदि आपने 3 से 4 बार कर डाले, करने तो जितना है, मल्टीपल सोर्स नहीं मल्टीपल रिवीजन, इसको यदि आपने 5 बार कर डाले और बेहतर, 6 बार कर डाला और बेहतर। तो रीजनिंग आपकी वहाँ से कंप्लीट हो रही है। जीएस और हिंदी आपका अपना चैनल कंप्लीट कराएगा, ठीक। और रह गई मैथ की बात, तो मैथ आप अपने ग्रुप पे, या आप कोचिंग जा रहे हो, ऑनलाइन जुड़े हो, ऑफलाइन जुड़े हो, तो मैथ आप अपने हिसाब से RS अग्रवाल को 4 से 5 बार ख़त्म कर लीजिएगा। विश्वास मानिएगा कि रेडियो ऑपरेटर में प्रत्येक सब्जेक्ट में 100 के अंक में प्रत्येक में आप 75 से 80%, अर्थात अगर हम 75 की बात कर दें तो आप 300 प्लस नंबर निश्चित ही लाओगे। और यदि आपने अच्छी मेहनत कर ली तो आपके यही 350 नंबर हो सकते हैं, और अगर यदि किस्मत ने साथ दिया तो हो सकता है कि आप रैंकर भी साबित हो जाएं, ठीक। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये जानकारी निश्चित तौर पे अच्छी लगी होगी। हमने अपने अनुसार पूरा आपको समझाने की बात, सिलेबस की बात की है, और पूरे स्ट्रेटजी के साथ जो हमने बात की है कि आपको इस स्ट्रेटजी का फॉलो करना होगा, उसकी भी बात हमने अपने अनुसार बखूबी समझाने का प्रयत्न किया है, और आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार। और आप अपनी तैयारी एक भी दिन, एक भी घंटे स्लो ना करेंगे, रोकेंगे ना, इस बात का दावा आप जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय।